हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेड ट्रांसफॉर्म, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में बहुत बार आता है, बेस्ड ऑन बेसिक्स जेड ट्रांसफॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक जेड ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये जो चैप्टर है इसका जो अगर वेटेज अगर हम लोग देखेंगे तो इसका वेटेज आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स का, आपका बेसिक्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म में से क्वेश्चन, 6 मार्क का या समटाइम्स 5 मार्क का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड जेड ट्रांसफॉर्म, और 8 मार्क का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। सो इट्स अराउंड 18 to 20 मार्क्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म तो एकदम इजी है। अगर आपको टेलर एंड लॉरेंट हमने जो किया है वो आता है तो उसके आगे का 2-3 स्टेप है टेलर एंड लॉरेंट सीरीज का, दैट इज इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो खत्म, मतलब बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे। फिलहाल जेड ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म में क्या फॉर्मूला दिया है? जेड ट्रांसफॉर्म इज व्हाट? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी डेटा, ठीक है, गिवन डेटा इन डिस्क्रीट फॉर्म इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ के जेड रेज टू माइनस के। सबसे पहली बात जरा ये समझो कि हमने देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा, उसमें भी इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफेक्ट ऑफ डिवीजन, है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये सब हमने पढ़ा था। कॉन्वोल्यूशन भी हमने पढ़ा। यहाँ पे भी आपको ये सब देखने मिलेगा, बट इतना नहीं जितना उसमें था। कॉन्वोल्यूशन का बहुत ही इजी फॉर्मूलाज है। बट वो जो था, मैं कहना क्या चाहता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो था वो उसमें इंटीग्रेशन आपने देखा था, समेशन देखा था आपने, तो वो कंटिन्यूस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है कि नहीं? कितने टाइप है? कंटिन्यूस, रैंडम एंड डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूस में क्या था? इंटीग्रेशन। डिस्क्रीट में क्या था? समेशन। समझ में आया कि नहीं? तो इंटीग्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट मतलब जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म मतलब डिस्क्रीट। इसलिए जो भी डेटा दिया रहेगा वो एक एक पॉइंट का दिया रहेगा, जैसे कि हमको आगे क्वेश्चंस में आपको देखने मिलेगा। अब ये जो फॉर्मुलाज आप देख रहे हैं, जेड डेल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है इसका, अगर मैं ये बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, तो ये बोल रहा है कि जीरो पोजीशन पे ना आपका एम्पलीट्यूड, इंपल्स बोलते हैं इसको, इंपल्स एम्पलीट्यूड विल बी 1 फॉर के इक्वल टू 0, और बाकी टाइम पे इट 0, अदरवाइज इट इज 0। समझ में आया? ठीक है। यू ऑफ के का मतलब होता है यूनिट स्टेप। क्या होता है? यूनिट स्टेप का मतलब ये होता है कि आप जरा ध्यान से देखो यहां पर कि बोला है 1 है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहां से लेके 0 से लेके पूरा इनफाइनाइट तक हाउ मच इट इज? 1, अदरवाइज इट इज। तो ये ऐसा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। उसके बाद ये इसको सॉल्व करके आता है ये z e रेस टू के क्या होगा? z अपॉन z माइनस ए। कंडीशन क्या है? पॉजिटिव साइड। z b रेस टू के z अपॉन b माइनस z। कंडीशन क्या है? नेगेटिव साइड। अब आपके दिमाग में ये होगा, हमने ये देखा रहेगा, इंटीग्रेशन हम लोग जब भी करते हैं, अगर ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, हम इसको दो पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं? हम लिखते हैं माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 0 टू इंफिनिटी, ऐसा लिखते हैं हम लोग। करेक्ट है? अरे हाँ या ना? लेकिन आप समेशन में ऐसे नहीं कर सकते। समेशन में क्या होता है? समेशन में ऐसा होता है, अगर समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है तो हम लिखते हैं समेशन माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड देन लिखते हैं समेशन 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि ये डिस्क्रीट है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रीट है। देखो माइनस इंफिनिटी टू -1 इतना लेंगे एंड देन 0 से इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? वो पूरा रेंज ऑटोमेटिकली कवर करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हमने डिस्क्रीट पढ़ा था, ठीक है, तो क्या था? जब भी हमने डिस्क्रीट पढ़ा था उसमें क्या था? आपने ऐसा देखा होगा कि अगर 0.7 है हम लोग क्या ले लेते हैं? 1, याद है कि नहीं? और अगर 0.3 लेता तो हम लोग क्या लेते थे? उसको 0, है ना, राउंड फिगर। अगर 0.5 के ऊपर है तो 1 पे जाएगा। समझे कि नहीं? तो वैसे ही है यहां पर। इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग डिस्क्रीट को अलग अलग करते हैं तो माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड 0 टू इंफिनिटी, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब जेड ट्रांसफॉर्म आप देखो, जब के पॉजिटिव साइड के लिए आप जब कुछ भी करते हैं तो z अपॉन z माइनस ए होता है, लेकिन जब नेगेटिव साइड के लिए करते हैं तो क्या होता है? z अपॉन बी माइनस z। उल्टा, यहां पे क्या z माइनस है, यहां पे क्या होगा? b माइनस है। इज दैट क्लियर? ओके, अब z ऑफ 1 क्या होता है? इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, f ऑफ k 1 है तो आपको ये आंसर आएगा 1 अपॉन z माइनस के। ये सब डिराइव्ड होके आया हुआ है z ट्रांसफॉर्म से। फिर z अल्फा रेस टू k इज अल्फा अपॉन z माइनस अल्फा।
फिर k इंटू अल्फा रेज टू k, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो अल्फा जेड जेड वन एस अल्फा का होल स्क्वायर। फिर एक कुछ सीरीज है, हमने पहले पढ़ा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस आर, और a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब है, तो ये हो जाएगा a/1 माइनस आर। इज दैट क्लियर? ओके, डोंट राइट एनीथिंग, यहाँ पे ध्यान दो खाली। अब ये आपका फॉर्मूला था, अब हम लोग एक सम करते, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। यहां पर जो दिया है एरो, वो दिया है यहां पर। अब देखो ध्यान से जरा समझो, एरो का मतलब होता है जीरो पोजीशन। क्या होता है? इधर मतलब ये -1 है, -2 है, फिर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जो आपका एक्स पॉइंट है, ठीक है, यहां पर ये 0 है, कोऑर्डिनेट जो ये 1 है, 2 है, 3 4 है, इसके बाद का नेगेटिव है। अगर ये एरो नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये 0 होगा, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। समझ में आया? समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? अगर एरो नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर एरो दिया है तो वो 0 है, तो इधर का नेगेटिव हो जाएगा, इधर का पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है मुझे, जरा ध्यान देना। अब मुझे पता है कि मेरे पास वैल्यूज मुझे समझ में आ गया, तो मैं निकालूंगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू समेशन -इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ k z रेज टू -k। करेक्ट है इतना? अरे हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे क्या होगा, समेशन n -इंफिनिटी के बदले यहां पे कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 4 f ऑफ k z रेज टू -k। करेक्ट है इतना? ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखो अभी क्या हो जाएगा, अब पुट करो एक एक वैल्यू, तो ये हो जाएगा f ऑफ -2 z रेज टू -2। समझा क्या? फिर हो जाएगा f ऑफ -1 z रेज टू -, f ऑफ 0 z रेज टू 0, f ऑफ, समझा कि नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक है, इसको थोड़ा और लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 z रेज टू -1, f ऑफ 2 z रेज टू -2, f ऑफ 3 z रेज टू -3, f ऑफ 4 z रेज टू -4। 4 तक है ना? अब माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि k की जगह आप वैल्यू पुट करते जा रहे हो, ठीक है, यहां पर k की जगह माइनस पुट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ -2 का वैल्यू क्या है, 9, और ये हो जाएगा z स्क्वायर। समझ में आया क्या? ध्यान है? ठीक है, f ऑफ -2 ना, उसका वैल्यू क्या है, 9 लिखा, और z -+2 हो गया। ठीक है, f ऑफ -1 का वैल्यू क्या है बेटा, 6, और ये z रेज टू +1 हो गया। f ऑफ 0 क्या है, 3, एंड z रेज टू 0 1 होता है। f ऑफ 1 क्या है, 0 रेज टू z -1 है। उसके बाद f ऑफ -2 क्या है, -3 z रेज टू -2, -6 z रेज टू -3, एंड -9 z रेज टू -4। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9z स्क्वायर 6z, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3/z स्क्वायर -6/z क्यूब एंड -9/z का पावर 4। सो देयरफॉर z ट्रांसफॉर्म f ऑफ k इज इक्वल टू 9z स्क्वायर 6z प्लस 3 -3/z स्क्वायर -6/z क्यूब -9/z का पावर 4। दैट्स इट। समझ में आया आपको? समझ में आया हमने क्या किया? इज दैट क्लियर? ओके, नहीं समझा? क्यों, क्या ध्यान किधर है आपका? क्योंकि बेटा एरो ये 3 है ना, एरो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उधर ही 0 रहेगा। ठीक है, समझ गया? ओके, तो उसके बाद उस हिसाब से हम लोग लेफ्ट और राइट पे जाएंगे। ओके, अगर नहीं दिया एरो तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसी के बेस पे एक और सम जो यहाँ पे दिया है। देखो ध्यान दो, क्या दिया है आपको, अब इंटरवल में दिया है कि भाई अगर ये इंटरवल है, ये इंफिनिटी है, ये 0 है, -इंफिनिटी है, तो लेफ्ट साइड में बोला है आपको ये है b रेज टू k, और राइट साइड में क्या है, a रेज टू k। ध्यान से देखो, जब k लेस देन 0 है, मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव साइड, तो b रेज टू k, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वहां पे क्या है, पूरा a रेज टू k। तो हम लोग हमारे समेशन को, जैसा कि मैंने बताया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सिंपल, क्योंकि इंटरवल में दिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k
इज इक्वल टू समेशन एन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। ये तो फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के समेशन माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, एफ ऑफ के क्या है, बी रेस टू के, करेक्ट है, जेड रेस टू माइनस के, एंड ये हो जाएगा समेशन एन, ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा ए रेस टू के जेड रेस टू माइनस के। समझ ला, ठीक है। अब एक एक वैल्यू पुट करना है। अब कैसे करेंगे, देखो यहां पर ध्यान देना, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू, एफ ऑफ के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा समेशन डॉट 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 डॉट, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं -3 से ले रहा हूं, देखो ना, माइनस इंफिनिटी से डॉट 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 डॉट, तो -3 से ले रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा बी रेस टू -3 जेड रेस टू -3, करेक्ट है, बी रेस टू -2 जेड रेस टू -2, फिर उसके बाद बी रेस टू -1 जेड रेस टू -1, समझ में आया। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, प्लस, मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि ये एक्चुअल में इतना पार्ट हो चुका है, प्लस अब हम लोग -1 तक हो गया, अब 0 से इधर स्टार्ट करेंगे, तो हो जाएगा a रेस टू 0 z रेस टू 0, a रेस टू 1 z रेस टू -1, a स्क्वायर z रेस टू -2, a क्यूब z डॉट 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 एंड करली ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया, इजी है, ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको स्टार्टिंग में लिखते हैं, पहले डॉट 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 करके चलो लिख देते हैं, b रेस टू -3 और z रेस टू क्यूब हो गया, b रेस टू -2 z स्क्वायर हो गया, b इनवर्स z पॉजिटिव हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा a बाय z, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय z स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब बाय z क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट, करेक्ट है। ये अब क्या होगा, देखो ध्यान देना, पहले इसको ले रहा हूं मैं और उसको ले रहा हूं z बाई बी, हो गया, करेक्ट है, ये होगा z स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये हो जाएगा z क्यूब बाय बी क्यूब, ये होगा z रेस टू 4 बाय बी रेस टू 4, फिर डॉट 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 डॉट, प्लस हो जाएगा 1 प्लस a बाय जेड, ए स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, ए क्यूब बाय जेड क्यूब, प्लस डॉट 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 डॉट, करेक्ट है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये देखो यहां पर, अगर ए आर स्क्वायर ऐसा है तो a अपॉन 1 माइनस आर, और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो वही लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा z बाई बी अपॉन 1 माइनस जेड बाई बी, करेक्ट है, और ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस a बाई जेड, सिंपल। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा z बाई बी, ये हो जाएगा b माइनस जेड बाई बी, करेक्ट है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन z माइनस ए बाय जेड, करेक्ट है, ओके। तो ये भी और ये भी चला गया, तो अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा z अपॉन बी माइनस जेड, और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो z अपॉन जेड माइनस, समझ में आया। अभी भी बाकी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस ए प्लस जेड बी माइनस, यहाँ पे z, हाँ ठीक है, यहाँ पे z है, हाँ यहाँ पे z है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, b माइनस जेड अपॉन, यहाँ पर हो गया b माइनस जेड एंड z माइनस ए, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज बताया था, आप जब भी z ट्रांसफॉर्म करोगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, जब आप नेगेटिव साइड का करेंगे तो क्या होगा, z अपॉन बी माइनस जेड, और जब पॉजिटिव साइड का करेंगे तो क्या होगा, z अपॉन जेड माइनस ए, वही तो आया है, डिराइव करके देखो, नेगेटिव साइड का z अपॉन बी माइनस जेड, पॉजिटिव साइड का z अपॉन जेड माइनस, ये आपको पूछा है एग्जाम में, कर देंगे भाई, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, z स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस बी जेड माइनस जेड स्क्वायर अपॉन बी माइनस जेड एंड z माइनस ए, तो ये चला गया तेल लेने,
बचा क्या, z कॉमन, ऊपर आ जाएगा b माइनस ए, नीचे है b माइनस जेड, और यहां पर है z माइनस ए। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ में आया कि ना? तो ये जो था ये z ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल रहे थे f ऑफ k का, ये हम लोग निकाल रहे थे z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k जो आपको दिया है। तो हमको आंसर आ गया है भैया, हमका आंसर जो आया है वो है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान देना जरा, कि मुझे जब भी मैं आंसर निकालूं तो मुझे इंटरवल कहां से कहां तक उसका इंटरवल पता होना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है क्या करने का, देखो क्या करने का, कभी भी पहले लिख देने का z, ठीक है। अब यहां पर पहले कौन है, b है ना, तो b z से बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, b हो गया। समझ में आया, ठीक है। और यहां पर कौन है, z, तो a से z बड़ा है, तो मैं लिख दूंगा a, तो ये इसका रेंज आ गया। समझ में आया? इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हमने जो किया है ये सम आपको डिराइव करके बताया, जो मैंने फॉर्मूला भी लिखा था। अब अगर मैं आगे जाऊं, जो ये वाला सम है, ये वाला सम सॉल्व करना आएगा, आएगा ना? क्या ही करना है, यहां पर a के बदले b के बदले 4 है और a के बदले 3 है, पूरा का पूरा वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये होमवर्क में हो जाएगा, है कि नहीं, है ना? आपको करना क्या है, आपको पता है z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k, ये हो जाएगा n माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 4 रेज टू k z रेज टू माइनस k, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। फिर समेशन n 0 टू इंफिनिटी 3 रेज टू k z रेज टू माइनस k, फिर वो एक एक नेगेटिव वैल्यू -3 से स्टार्ट करना और उसको भी 3 तक लेके जाके फिर उसको इंटीजर जैसा पहले किया है पूरा का पूरा वैसे ही। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे हमने इस सम को सॉल्व किया है। ठीक है, ये देखो यहां पर अगर मैं बताऊं, यहां पर अगर मैं बताऊं तो हमने क्या क्या किया, हमने पहले फॉर्मूला को समझा। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला को समझने के बाद हम गए एक बेसिक कंसेप्ट पे जो लास्ट पेज में है, कि अगर नॉर्मल ऐसा दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करने का, और उसके बाद हमने ये सम सॉल्व किया। ठीक है, ये सम में आपको क्या किया, हमने दो पार्ट में दो इंटरवल में दिया था, एक नेगेटिव इंटरवल एक पॉजिटिव इंटरवल, तो समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके, और जैसे मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमको ये दो पार्ट में आने के बाद हमने इसको सॉल्व करके इसका आंसर लेके आया। इज दैट क्लियर? ओके, और ये एज अ होमवर्क। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।